सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का जो हमारा अध्याय है लाख की चूड़ियाँ। लेखक जो है अपने बचपन को याद करते हुए गांव के बारे में बताता है कि पुराने समय में लोग जो है अपने जीवन निर्वाह को करने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे काम धंधे करते थे और उनके काम धंधे जो है बहुत ही सुदृढ़ और जो है अच्छे होते थे। तो पहले जो है महिलाएं लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, लाख से बनी हुई। और आजकल तो जो है उसका आधुनिक जो है चलन क्या हो गया, कांच की चूड़ियों में परिवर्तित हो गया। लोग जो है उनको अब महत्व नहीं देते। उस समय के महत्व के बारे में बताते हुए जो है कामता नाथ जी क्या कहते हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये जो है गांव का एक व्यक्ति था बदलू, और लेखक जो है वो बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी कि रुचि थी। यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी यानी कि बहुत सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी कि मन को जो है अच्छी लगी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। काका का मतलब चाचा। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, यानी कि ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में यानी कि पास में भट्टी दहकती यानी कि जलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान, सलाख मतलब धातु की जो छड़ होती है, लंबी लंबी जो तीलियां होती है, पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो उसे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात यानी कि बाद वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर यानी कि चारपाई जो होती है बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिससे वह बीच बीच में उसे पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता यानी कि बेटा कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाता। कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नवविवाहित यानी कि नई जो है बहू। बदलू मनियाहर था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था, यानी कि पेशा जो होता है पूर्वजों का जो हो काम धंधा, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके बनाई हुई चूड़ियों की खपत का मतलब क्या है कि उसकी जो मांग है यानी कि पूर्ति जो है वो भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना का तरीका, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जिद मतलब जिद्दी था वो। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अगर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ
कि लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसने उसे मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए मतलब बहुत कठिन हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उससे अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी कि दंग रह जाता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, यानी कि कोमल होती है। न लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए, यानी कि उसमें बल आ जाता है, यानी कि बाजू में मोच पड़ जाती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों से के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा यानी कि बहुत बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी की एक और शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, अवधि मतलब समय तक मैं अपने मामा के यहाँ नहीं गया या गांव नहीं गया जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में जो हो रहा था भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि वहाँ लगभग सभी के स्त्रियाँ गांव कांच की चूड़ियाँ पहननी हैं। वेल्ले ही यानी कि 1 आध ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा यानी कि अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, यानी कि चारपाई पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर, यानी कि उसकी याद जो है नहीं आ रही थी, अतीत की चित्र वो ढूंढ रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चार पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल जब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, एक जो है सांस का रोग। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि उसकी दशा जो है
बूढ़ी हो चुकी थी और उसका शरीर ढल यानी कि क्या हो गया था, बुढ़ापा आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका बाप ली, शंका मतलब संदेह, और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी कि पीड़ा छिपी है, परेशानी छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितनी हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहलाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब यानी कि मेरी तरफ मुड़कर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया यानी कि टोकरी में ढेर से आम ले आई, यानी कि बहुत सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इन से चौगुने आम यानी कि 4 गुना आम एक वक्त यानी कि समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर यानी कि हाथ की हथेली पे लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी यानी कि अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलों ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोर नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों इसको जो है अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।